सुप्रभात। मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा हूँ, प्रभावती देवी रामपति देवी बालिका इंटर कॉलेज से। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चित्तौड़ का सिंह प्रताप सेन। मेवाड़ की धरती पर सूरज ढल चुका था। रणभूमि में धूल और रक्त के कण फैले हुए थे। दुश्मनों की सेना किले के द्वार तक पहुँच चुकी थी। चारों ओर भय का सन्नाटा छा गया था। चित्तौड़ के एक जवान प्रताप सेन के हृदय में जरा भी भय नहीं था। प्रताप सेन मात्र 25 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में वह तेज था जो 100 सैनिकों में भी नहीं मिलता। जब उसके पिता ने कहा कि बेटा, अब किला टूटने को है, प्राण बचाकर भाग चल, तो प्रताप सेन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, अगर मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर भाग गया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। जब तक एक सांस बाकी है, यह ध्वज झुकने नहीं दूंगा। और उसने अपने घोड़े की अयाल पर हाथ फेरा, अपनी तलवार निकाली और अकेला ही दुश्मनों से भिड़ गया। हवा में उसकी तलवार बिजली सी लहराई और जो भी शत्रु सामने आया वह धरती पर लौट गया। शत्रु सेनापति ने क्रोधित होकर कहा, किसने हमारी पूरी पंक्ति तोड़ दी, ये कौन है? तभी एक सैनिक ने उत्तर दिया, यही है वो चित्तौड़ का प्रताप सेन, जिसे मरना नहीं आता, बस मारना आता है। 3 घंटे तक वह लगातार युद्ध करता रहा। उसके शरीर पर घावों की गिनती खत्म हो गई, पर उसके अंदर वो हौसला खत्म नहीं हुआ। जब अंततः तलवार उसके हाथ से छूटी तो उसने झुककर धरती की मिट्टी को उठाया और कहा, जय मेवाड़, जब तक यह मिट्टी रहेगी मेरे प्राण इसी में रहेंगे। और उसी क्षण वह धरती पर गिर गया, मुस्कुराते हुए, जैसे मृत्यु भी उसकी वीरता को सलाम करने आई हो। सुबह जब सूरज निकला तो किले के द्वार पर प्रताप सेन का शरीर पड़ा था, पर उसके ऊपर मेवाड़ का झंडा अब भी लहरा रहा था। लोग कहते हैं, जब भी हवा चलती है उस ध्वज की फरफराहट में प्रताप सेन की आवाज़ गूंजती है। मिट्टी को मत पूछो कितनी कीमती है, इसे हमारे वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। धन्यवाद।